अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने लेक्चर 2 तक पढ़ा था 1526 एडी तक। आज हम उससे ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे और उससे ऑनवर्ड हमारी स्टार्ट हो रही है आज मुग़ल डायनास्टी। तो मुग़ल डायनास्टी की बुनियाद किसने रखी? तो मुग़ल डायनास्टी की बुनियाद रखी ज़हीरुद्दीन बाबर ने। ये ओरिजिनली कहाँ का रहने वाला था? ये फ़रगना का रहने वाला था, उज़्बेकिस्तान का। तो मैं लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, अगर इसका आप शजरा देखें तो ये जाके मिलता है अमीर तैमूर से, जिसने 1398 में सब कॉन्टिनेंट को फतह किया था एक तरह से। तो डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। तो पहली पानीपत की बैटल में इन्होंने हराया था इब्राहिम लोधी को, क्योंकि उस वक्त लोधी डायनास्टी थी और ये रूलर बन गए थे। फिर इस तरह मुग़ल डायनास्टी का यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। 1527 में फिर इनकी एक वार डिफीटेड राणा संगा इन बैटल ऑफ खानकाह। तो बैटल ऑफ खानकाह का एमसीक्यूज आ जाता है, किसके साथ हुई थी? राणा संगा के साथ हुई थी। कब हुई थी? 1526 में। बिल्ड बाबरी मस्जिद इन यूपी अयोध्या। तो बाबरी मस्जिद जो है वो मीर बाक़ी ख़ान ने बनाई थी, इन्हीं के ऑर्डर पे, ज़हीरुद्दीन बाबर के, इसलिए वो इसका नाम बाबरी मस्जिद है, जो कि डिमोलिश की गई थी कब? 1992 में, याद रखिएगा। बाला हसार फोर्ट नियर पिशावर, ये एक फोर्ट भी इन्होंने बनवाया था बाबर से बाला, तो याद रख लिएगा। बाला हसार फोर्ट वॉज बिल्ट बाय ज़हीरुद्दीन बाबर और ये नियर टू पिशावर है। ये एमसीक्यूज आ चुका है भाई, कहाँ पे है वो, तो ये मैं बता चुका हूँ। अगली जो लाइन लिखी है, ओरिजिनली केम फ्रॉम फरघना टर्किश। तो ये टर्किश का आएगा, एमसीक्यूज लिखा हुआ होगा कहाँ से था ये, तुर्की, वो भी ठीक होगा। टर्किश था ये, या फरघना लिखा हो तो फरघना पे आपने क्लिक करना है। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, तो उसके बाबरी के नाम से, रिटर्न इन चगताई लैंग्वेज। ये मैं जो एमसीक्यूज आपको बता रहा हूँ, बुक का आता है अभी किस लैंग्वेज में लिखी गई थी। या तो वहाँ पे तर्किश हो ऑप्शन में तो वो क्लिक करेंगे, अगर तर्किश नहीं है तो फिर चगताई करेंगे। अगर चगताई और तर्किश दोनों है फिर आपने चगताई पे लगाना है, क्योंकि लैंग्वेज वो चगताई थी। इनकी डेथ हो जाती है 1530 में। और जो प्रेडिसेसर इनके, एक एमसीक्यूज आ चुका पास पेपर में, इनके प्रेडिसेसर कौन थे? प्रेडिसेसर होता है किसी रूलर से पहले वाला रूलर, और सक्सेसर होता है किसी रूलर के बाद वाला रूलर। तो इनके जो प्रेडिसेसर थे वो उमर शेख मिर्ज़ा टू इनके वालिद थे। तो ये किंग कब बने थे? ज़हीरुद्दीन बाबर। तो ये 1494 में एज अ किंग इन्होंने चार्ज लिया था अपने फादर की डेथ के बाद। केम टू इंडिया ऑन द इन्विटेशन ऑफ दौलत खान। तो लोधी डायनास्टी से ताल्लुक़ रखता था ये दौलत खान, उन्होंने इनवाइट किया था। एक किस्म की इन्होंने ये गद्दारी की थी लोधी डायनास्टी के साथ। तो बरीड कहाँ पे है? ये काबुल में। ओनली रूलर, मुग़ल रूलर दैट कैन बी बरीड इन सब कॉन्टिनेंट, तो वो काबुल में ये बाबरी हैं। ओनली मुग़ल विच नॉट बरीड इन सब कॉन्टिनेंट, ये बता चुका हूँ आप लोगों को। नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो इनकी डेथ के बाद ज़हीरुद्दीन बाबर की, इसका बेटा जो है हुमायूं, जिनका नाम है पूरा, उनका नाम है नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, तो उन्होंने चार्ज संभाला था। अब इनके दो टर्ने हो रहे हैं, 1530 टू 39 और 1555 टू 56 एडी। तो ये पैदा हुआ थे 1508 इन काबुल में। उस वक्त काबुल में ये पैदा हुआ था 1508 में। ये एमसीक्यूज पे आ चुका पास पेपर में। बिकेम किंग इन 1530, तो अपने फादर की डेथ के बाद ये किंग बना। और 1539 में ये अपना जो थ्रोन था, अपनी जो डायनास्टी थी, यह हार बैठा किसके हाथों? शेरशाह सूरी के हाथों। शेरशाह सूरी का रियल नेम क्या था? फरीद खान। ये आगे आएगा बताऊंगा आप लोगों को। रिगेन अगेन इन 1555 बाय द हेल्प ऑफ ईरानियन। तो ईरान का जो रूलर थे उस वक्त, उनकी हेल्प से इसने दोबारा अपना थ्रोन हासिल किया 1555 में। और 1556 में स्टेयर केस से गिर के इसकी डेथ हो गई। एमसीक्यूज बहुत बार आ चुका है। वो कौन सा रूलर है जिसकी स्टेयर से गिर के डेथ हुई थी? तो वो हुमायूं। और जिसकी पोलो खेलते हुए डेथ हुई थी लाहौर में, वो कौन है? वो है पहला रूलर हमारा, क्या नाम था उसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। हुमायूं नेम वाज रिटन, हुमायूं नामा वाज रिटन बाय गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम ने, इन्होंने इनकी जो मेमोरीज थी गुलबदन बेगम की हुमायूं के साथ, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी हुमायूं के नामा के नाम से। तो ये दिल्ली में बरीड है। 1539 में डिफीटेड बाय शेर ससुर इन बैटल ऑफ चौनसा, जो 1539 में एक बैटल हुई थी इनकी, और एक 1539 में हुई थी, और दूसरी 1540 में हुई थी। 1539 में जो बैटल हुई थी उसमें बैटल ऑफ चौंसा थी। वो चौंसा बैटल में हार गए थे। फिर 1540 में उन्होंने ट्राई की बैटल ऑफ कनूज में, यह भी ये हार गए। तो ये दोनों एमसीक्यूज आते हैं, याद रखिएगा। शेरशाह सूरी, अब क्योंकि 1539 से ऑनवर्ड 1545 तक ये 5 साल आलमोस्ट रहा है। डायनास्टी द
सूर्य डिनास्टी वो रही है वो 15 साल रही है, याद रखिएगा, 1542 1555 तक वो। लेकिन जो शेर शाह सूरी खुद 5 साल हुकूमत की थी उन्होंने। रियल नाम इनका फरीद ख़ान था, जैसे पहले बता चुका हूँ। फॉर्मर जनरल ऑफ बाबर आर्मी थी, बाबर की आर्मी का किसी दौर में जनरल हुआ करता था। जीटी रोड इसने तामीर किया कोलकाता से कंधार। जीटी किस किस चीज़ का एब्रिविएशन है, ये भी बहुत बार आ चुका है, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। रोहतास फोर्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर कहान बाय राजा टोडरमल, तो राजा टोडरमल को इसने कहा तो उसने रोहतास फोर्ट एक बिल्ट किया, रोहतास फोर्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर कहान। इस वक्त रिवर कहान मौजूद नहीं है, वो मर्ज हो चुका है झेलम रिवर में, ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि झेलम रिवर के पास है, लेकिन एमसीक्यू जाएगा तो वहाँ पर रिवर कहान दिया हुआ होगा, तो आपने यही टिक करना है। इंट्रोड्यूस कॉइन फर्स्ट टाइम, पहली बार उन्होंने कॉइन जो सिक्का जो इंट्रोड्यूस करवाया, किसने करवाया था, ये इसी ने करवाया था, फरीद ख़ान ने या शेर शाह सूरी ने। लैंड रिफॉर्म्स ये लेके आया, इसने यील्ड के मुताबिक इसने चेंज किया, लैंड को डिवाइड किया। जो हाई यील्डिंग थी, मतलब जहाँ पैदावार ज़्यादा होती थी उसको अलग किया ज़मीनों को, और जो जहाँ पे पैदावार कम होती थी उनको अलग किया, उन पर रेवेन्यू सिस्टम अलग लगाया, उन पर टैक्सेस डिफरेंट लगाए। तो ये इसके रिफॉर्म से लैंड के हिसाब से। तो इसकी डेथ हुई थी 1545 में, और ये बरीड कहाँ पे है, सस्साम में है। तो इसकी डेथ के बाद इसका जो बेटा था इस्लाम शाह सूरी, उसने चार्ज संभाले, लेकिन इतना कोई प्रोमिनेंट नहीं है, इसके हवाले से कोई एमसीक्यूज ना आया है और ना ही आएगा। अकबर द ग्रेट, अब हुमायूं का जो आगे बेटा था वो कौन था, अकबर। अब अकबर ने फिर चार्ज संभाला है 1556 से 1605 में, अपनी फादर की डेथ के बाद। जस्ट एट द एज ऑफ 13 इसने थ्रोन संभाल लिया था। बोर्न इन उमरकोट 1542 वन हुमायूं एग्जिल, तो उस वक्त हुमायूं जो था वो दरबदर था, क्योंकि शेर शाह सूरी ने उसका थ्रोन छीन लिया था। तो ये हुमायूं उमरकोट में पैदा हुआ था, पाकिस्तान में लगा लें आप ये। 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन अकबर एंड हैमो बेकल, तो पहली पानीपत की बैटल पानीपत की पहले कब हुई थी, 1526 में, और सेकंड वाली कब हो रही है, सेकंड हो रही है 1556 में। याद रखिएगा ये बैटल की ईयर्स आते हैं पानीपत की। थर्ड हुई थी 1761 में, वो भी आएगा आगे। तो इसकी जो फोस्टर मदर थी महामंगा, तो ये अपनी मूवी देखी होगी, उसमें भी करेक्टर देखा होगा। महामंगा का टीचर था इसके बरहम खान इसे बोलते हैं। अगर आप ख़बरदार शो देखते हो तो उसमें बरहम खान आता है, उन्होंने रखा हुआ एक करेक्टर, तो वो वही है। तो क्योंकि एज इसकी 13 थी, तो लड़ी जो थी पानी की सेकंड बैटल, तो वो बरहम खान ने ही लड़ी थी, लेकिन क्योंकि किंग का नाम चलता है हिस्ट्री में, तो फिर वो अकबर को ही नाम दिया जाता है उसका। 1560 से 1562 पैटिकोट गवर्नमेंट, एमसीक्यूज आ जाता है, गवर्नमेंट रन बाय वुमेन इज कॉल्ड पैटिकोट गवर्नमेंट, याद रखिएगा। गवर्नमेंट रन बाय वेल्थी पीपल भी आएगा, गवर्नमेंट रन बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल भी आएगा। तो ये याद रखनी है, अपनी चीज़ें भूलनी नहीं है ये। हज ऑन द एक्सपेंस ऑफ स्टेट, तो ये पहला एक रूलर था जिसने कहा था कि हज का जितना भी एक्सपेंसेस होंगे वो स्टेट बर्दाश्त करेगी। लेकिन वो अलग बात है कि बाद में इसने दीन इलाही भी अपना दिया। राजपूत मिलिट्री अलाइंस इसने बनाई, जो एरिया था सल्तनत का वो एक्सपैंड हुआ तेज़ी से अकबर के दौर में। और इसने अटक फोर्ट तामीर करवाया और लाहौर फोर्ट इसने तामीर करवाया। ये याद रखिएगा, अकबर के हवाले से लाहौर फोर्ट है और अटक फोर्ट है। इंट्रोड्यूस दीन इलाही इन 1582 24 आवर्स फायर राइजिंग इन दरबार, तो इसके दरबार में आग भी जलती रहती थी, आग के अलावा। और अब 1582 में इसने हिंदुज़म और मुस्लिम रिलीजन को मिला के एक रिलीजन दीन इलाही के नाम से इंट्रोड्यूस हुआ, जिसको सबसे पहले किसने अपोज किया था। तो सबसे पहले जस्ट अपोज आ जाए और उसमें लिखा हुआ हो बाकी बिल्ला का नाम, तो ये पहले ये लगाइएगा, क्योंकि ये शेख अहमद सिरहिंदी के उस्ताद थे। तो सबसे पहले जिसने अपोज किया था वो बाकी बिल्ला ने अपोज किया था, लेकिन प्रैक्टिकली जिसने अपोज किया था वो शेख अहमद सिरहिंदी ने प्रैक्टिकली अपोज किया था। अभी ये जो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, वर्ड्स याद रखने आप लोगों ने। पहली बार अपोज किया था दीन इलाही को बाकी बिल्ला ने, और ओपनली प्रैक्टिकली तो किसने अपोज किया था, शेख अहमद सिरहिंदी ने, या इमाम रब्बानी जिन्हें कहा जाता है, या मुजद्दिद आलिफ सानी के नाम से जाना जाता था। इनके हवाले से एक वो भी है, वहदतुल शहूद का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। जब इस्लामियत पढ़ेंगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। वहदतुल वजूद का भी एक कंसेप्ट है जो कि मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी ने दिया था, जो कि करैक्टर आपने अर्तुगरुल गाजी में देखा होगा।
एरिया ऑफ सल्तनत इंक्रीज रैपिडली, ये बता चुका हूँ। अनारकली करैक्टर भी इन्हीं के दौर में था। इनके जो बेटे थे शेखू, उनको पसंद आई थी अनारकली, उन्होंने उसे चिनवा दिया था अकबर ने। ये इस पे आप एक सॉन्ग भी सुन चुके होंगे, शबनम मजी शायद उनका नाम था, मुझे सही याद नहीं, अनारकली एक सॉन्ग आया था। तो इस तरह आपने इसको याद रखना है। 1576 में इनके बैटल होते हैं, बैटल ऑफ हाल्दी गद्दी, ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यू जाता है। बैटल ऑफ हाल्दी गद्दी कब हुई थी? 1576 में। मेड लाहौर कैपिटल फॉर 14 ईयर्स, बिल्ट सिटी फतेहपुर सिर की, इन्होंने एक सिटी बिल्ट किया, उसको कैपिटल भी रखा अपना। इसके अलावा लाहौर को ये पहला बादशाह था जिसने इतना देर तक अपना कैपिटल रखा फॉर 14 ईयर्स। बिल्ट हुमायूं टॉम इसने बनवाया। अकबर नामा रिटन बाय अबुल फजल मुबारक। इसके जो 9 जेम्स थे, 9 रतन जो अकबर के मशहूर हैं, उनमें अबुल फजल मुबारक भी था एक, जिसने अकबर नामा लिखा था, याद रखिएगा ये। बीरबल भी करेक्टर इन्हीं के दौर का, ये अकबर के दौर का बीरबल करेक्टर है। मुल्ला दो प्याजा भी इन्हीं के 9 जेम्स में से एक है, जो 9 रतन थे उनमें से एक है ये। डाइड इन 1605 आगरा इंडिया। मुल्ला दो प्याजा इसलिए बता रहा हूँ कि ये एमसीक्यूज आता है, हुआ मुल्ला दो प्याजा, तो याद रखिएगा, वन ऑफ द 9 पीपल ऑफ अकबर कैबिनेट या वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ अकबर, ऐसे आप लोगों के पास इसका एमसीक्यूज में ऑप्शन आएगा। डाइड इन 1605 आगरा हथेली में डेथ हुई इनकी 1605 में। ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इन 1600, ये बता रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यूज आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी किस बादशाह के दौर में बनी? तो वो अकबर के दौर में बनी है। बहुत से लोग इसको गलत लगा रहे होते हैं, जहांगीर के दौर में तो वो फैक्ट्री जो सूरत वाली है वो बनी थी 1613 में। उसके बाद इनके बेटा संभाल लेता है तख्त 1605 टू 1626, जहांगीर, जिसका नाम क्या था? शहज़ादा सलीम। ये वही है जिनको अनारकली पसंद थी, इनका निकनेम शेखू था। फॉल इन लव विद अनारकली लिखा हुआ मैंने, हिरन मीनार इन्होंने बनवाया अपनी पेट की याद में, जो कि शेखुपुरा में है। इसके अलावा तुझके जहांगीरी लिखी गई इस इनकी लाइफ पे, जहांगीर की, तो वो किसने लिखी? इनकी वाइफ जो नूर जहां थी उसने लिखी। कैप्टन हॉकिन विजिटेड हिज दरबार एंड ही गेव हिम एज अ टाइटल खान। तो कैप्टन हॉकिन ने विजिट किया था दरबार का 1608 में। वो काफ़ी तोहफे तहाफ़ के लिए लेके आया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे कदम जमाना चाह रही थी तब, तो वो यहाँ पे आया था कैप्टन हॉकिन, और इसने टाइटल दिया था उसको खान का। किसको खान का टाइटल दिया था जहांगीर ने? कैप्टन हॉकिन को, याद रखिएगा। थॉमस रूई विजिटेड दरबार। तो थॉमस रूई एक फिजिशियन थे, और वो उन्होंने भी विजिट किया था जहांगीर के दौर में ही। जस्टिस चेन, एक चेन बाहर इंसाफ की लटकी रहती थी इनके दरबार के बाहर, जिसको इंसाफ चाहिए होता था वो आके चेन हिलाता था, तो ये याद रखिएगा, जस्टिस चेन्स भी जहांगीर से रिलेटेड है। अलाउ ब्रिटिशर्स टू ओपन फैक्ट्री एट सूरत। तो बता चुका हूँ, सूरत में फैक्ट्री इन्होंने अलाउ की